दोस्तों, अंतरिक्ष में अपने स्पेसक्राफ्ट या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहकर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रिसर्च करना तो अब काफी आसान है, लेकिन असली खतरा तो धरती से स्पेस में जाने और वहां से वापस आने में होता है, क्योंकि जाते वक्त एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स की विपरीत दिशा में उड़ना पड़ता है और आते वक्त वातावरण में एंटर करने के दौरान गर्म हवाओं की गर्मी, दबाव और घर्षण का सामना करना पड़ता है। और इस दौरान हुई एक भी छोटी सी गलती भी स्पेसक्राफ्ट में सवार अंतरिक्ष यात्रियों की जान तक ले सकती है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स के साथ कई एक्सपर्ट्स का ग्राउंड क्रू इस बात का ख्याल रखता है कि टेक ऑफ और लैंडिंग सही से हो जाए। और आज के इस वीडियो में हम इस स्पेस ट्रैवल के विज्ञान को आसान शब्दों में समझेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, बचपन में पटाखे वाला रॉकेट जलाकर शायद आप में से कई लोगों ने सपना देखा होगा कि मैं तो बड़ा होकर रॉकेट में सवार होकर अंतरिक्ष में जाऊंगा। यानी ये बात तो हम सभी को पता होती है कि रॉकेट ही वो व्हीकल है जिसकी मदद से स्पेस में पहुंचा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, स्पेस में जाने के लिए आप रॉकेट में नहीं बैठ सकते, लेकिन इसके लिए आपको स्पेसक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है। अब आप कहेंगे कि फिर रॉकेट किस काम का? तो यहां समझने वाली बात यह है कि स्पेस में जाने के लिए रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों की जरूरत होती है, क्योंकि एक स्पेसक्राफ्ट में ही एस्ट्रोनॉट स्पेस एक्सपेरिमेंट के लिए जरूरी चीजें होती हैं, जिसे अंतरिक्ष में पहुंचाने का काम रॉकेट करता है। तो अब हम जानते हैं कि रॉकेट कैसे काम करता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर रॉकेट काम कैसे करता है। तो दोस्तों, आपने स्कूल में न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो जरूर पढ़ा होगा, जिसके मुताबिक हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे जब गन से बुलेट फायर की जाती है तो बंदूक से गोली पर आगे की ओर एक्सेलरेशन फोर्स लगता है और गोली भी बंदूक पर पीछे की ओर बराबर फोर्स लगाती है, जिसे रिकॉइल फोर्स कहा जाता है, जिस वजह से बंदूक चलाने वाले व्यक्ति के कंधे पर एक झटका लगता है। इसके अलावा जैसे हम जमीन पर बॉल उछालते हैं, तब जिस स्पीड से हम बॉल को नीचे मारते हैं वो उतनी ही स्पीड से ऊपर की ओर उछलती है। एक रॉकेट भी न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के इसी सिद्धांत पर काम करता है। ढेर सारे ईंधन का कंबंशन से रॉकेट थ्रस्ट पैदा करता है, जिसके इस्तेमाल से वो जमीन से उठता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में आगे बढ़ता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि लॉन्च पैड से निकला ये गोलाकार यान रॉकेट नहीं होता, बल्कि उसके पास में लगे इन ट्विन इंजेक्शन को रॉकेट कहा जाता है, जिसका काम सिर्फ अपने पेलोड को स्पेस में पहुंचाना होता है। इस पेलोड में स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स, सैटेलाइट या फिर साइंटिफिक इक्विपमेंट्स होते हैं। दुनिया में मौजूद हर इंजन की तरह रॉकेट को भी काम करने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। जब ये ईंधन जलता है तब उसमें से गर्म गैस निकलती है। अपनी सीधी बनावट की वजह से रॉकेट इंजन इन गैसों को नीचे की ओर छोड़ता है, जिससे एक धक्का यानी थ्रस्ट पैदा होता है और रॉकेट हवा में उड़ने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह धक्का कितना पावरफुल होता है, तो बता दें कि स्पेसक्राफ्ट के पास लगे ट्विन सॉलिड रॉकेट साथ मिलकर करीब 5.3 मिलियन पाउंड्स थ्रस्ट पैदा करते हैं, जो 44 मिलियन हॉर्स पावर जितना होता है। इतने पावर को उत्पन्न करने के लिए एक साथ 14,706 एक्सल डीजल लोकोमोटिव इंजन या फिर करीब 4 लाख कार्स की जरूरत पड़ेगी। साथियों, एक रॉकेट और एरोप्लेन के इंजन में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि एरोप्लेन को अपने फ्यूल को जलाने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वहीं दूसरी तरफ ये रॉकेट को स्पेस में उड़ना होता है, इसलिए ये ईंधन को जलाने के लिए जरूरी ऑक्सीडाइजर्स अपने साथ लेकर उड़ता है, ताकि इसके इंजन को बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत ना पड़े। एक रॉकेट के इंजन में मुख्यतः 2 प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है, लिक्विड फ्यूल्ड एंड सॉलिड फ्यूल्ड। इस फ्यूल को ले जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट इंजन के साथ एक एक्सटर्नल फ्यूल टैंक जुड़ा होता है और स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के वातावरण से बाहर स्पेस में सही जगह पर पहुंचाने के बाद रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाते हैं और यहाँ से स्पेसक्राफ्ट अपने आगे की जर्नी पर निकल जाता है। शायद इस एक्सप्लेनेशन से आप रॉकेट के काम करने की प्रक्रिया के बारे में तो समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं स्पेसक्राफ्ट की तरफ।
अच्छा, कूलर तो अच्छी कौन गया तुम्हें